आगे बढ़ते हैं। बड़ी अपडेट है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा आरोप है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना को हटाना आपत्तिजनक है, यह आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। राम की शक्ति पूजा जैसी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी के अन्य कवियों की हटाई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए, ये भी उनका कहना है। ट्वीट करके सारी बातें कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव का। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों को भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। ये ट्वीट अखिलेश यादव का। सिलेबस को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, उसमें यह सबसे ताजा आक्रमण इसी क्रम में अखिलेश यादव का सरकार के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से, वहां पर परिवार ने घर पर मकान बिकाऊ हो के पोस्टर लगाए हैं। दबंगों की दबंगई के चलते मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए। जमीन के विवाद में दबंगों पर धमकी देने का आरोप है। धमकी देने वाले दबंगों पर पहले से कई केस दर्ज हैं। आगरा के पोखरिया गांव का सारा मामला है। देखिए आप, जमीन का विवाद था, दबंगों पर धमकी देने का आरोप है और आगरा के पोखरिया गांव का ये सारा मामला है। मकान बिकाऊ है के पोस्टर घर पर चस्पा कर दिए गए, दबंगों की दबंगई के चलते। फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर दबंगों के कहर को बयान करती हुई। दबंगों के कहर का असर आप देख लीजिए। मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा करने पड़े आगरा के पोखरिया गांव में। दहशत में है परिवार दबंगों की धमकी से। मकान बिकाऊ है के पोस्टर डर कर इस परिवार ने लगाया। परिवार ने घर पर अपने मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए। इतनी धमकी मिली, इतना प्रताड़ित किए गए दबंगों के द्वारा कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। यह पूरा मामला आगरा का है। मकान बिकाऊ है के पोस्टर इस परिवार ने लगा दिए। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये मामला सनसनीखेज है। कानून व्यवस्था अगर मजबूत है, अगर दबंग जो है वो हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं, गुंडे बदमाशों का राज खत्म हो चुका है, तो फिर एक परिवार प्रताड़ित होकर दबाव में आकर डर कर एक पोस्टर अपने ही मकान पर कैसे चस्पा कर सकता है जिसमें लिखा गया है मकान बिकाऊ है? सही, बिल्कुल, ये बहुत ही कहा जाए क्वेश्चन मार्क है आगरा प्रशासन पर, खासकर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था पर। किस तरीके से जब एक परिवार, एक पक्ष ये पोस्टर इसलिए लगा रहा है क्योंकि दूसरा पक्ष लगातार उसको गांव में नहीं रहने दे रहा है और कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, आए दिन धमकी मारपीट उसके साथ की जाती है। और ये आगरा के थाना नेबोरा क्षेत्र के पोखरिया गांव का ये मामला है और दबंगों की मनमानी से परेशान होकर मकान बिकाऊ के ये पोस्टर लगाए गए हैं। और जब इसको लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि पूरा ये विवाद है, ये जमीनी विवाद है और दूसरे पक्ष पर थाने में कई सारे मुकदमे दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। यही वजह है तो जो एक पक्ष है वो काफी ज्यादा पीड़ित है और उसका गली में निकलना दूभर कर दिया है। अब इस मामले में जब इस मामले में पोस्टर सामने आए हैं तो उसके बाद अब पुलिस एक्शन लेने की बात कर रही है और ये गोवर्धन सिंह का पक्ष है और उसके साथ ही दूसरा जो पक्ष है वो उनके परिवार बताया जा रहा है और आए दिन छिटपुटी की जाती है, आए दिन कमेंटबाजी मारपीट की जाती है, जिससे आगे जाकर गोवर्धन सिंह का जो पक्ष है उन्होंने ये पूरे पोस्टर लगाए हैं। इसका पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम इस मामले की जांच करा रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गांव में नहीं रहने देता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई कब होगी नितिन? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि जब कोई मामला मीडिया में आता है या जब कोई भी व्यक्ति जब थाने अप्रोच करता है, अपनी बात रखता है और ये कहता है कि फला व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो अक्सर ये देखा जाता है
एक काम चलाऊ जो पूरी प्रशासनिक पद्धति है कि देख लेंगे, आ जाएंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये वृत्ति ठीक नहीं तो है और गरीब और कमजोर लोगों की मदद की जानी चाहिए फौरी तौर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।